और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है रेयर अर्थ मिनरल को लेकर। मोदी कैबिनेट में रेयर अर्थ मिनरल को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। भारत ने चीन को जोरदार झटका दिया है। मोदी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, वो भी अपनी कैबिनेट बैठक में। तो मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में रेयर अर्थ मिनरल को लेकर क्या वो 4 बड़े फैसले लिए हैं जिससे चीन को जोरदार झटका लगा है। ये वही चीन है जो रेयर अर्थ मिनरल पर बहुत इतराता था और अमेरिका के सामने भी अपना घमंड दिखाता था, लेकिन अब भारत ने चीन को जोरदार झटका दिया है। तो मोदी सरकार ने क्या फैसले लिए हैं, इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए न्यूज रूम में हमारे साथ पल्लवी मौजूद है। पल्लवी से जानेंगे कि भारत सरकार ने क्या वो बड़े फैसले लिए हैं। बिल्कुल अनुराधा, आपने सही कहा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है जब चीन के खिलाफ भारत ने ये बड़ा एक्शन ले लिया है। जिस रेयर अर्थ मिनरल को लेके चीन अभी तक इतराता हुआ नजर आ रहा था, उसी पर दरअसल भारत के कैबिनेट में 4 बड़े फैसले लिए गए हैं। क्या कुछ वो फैसले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल पहला फैसला जो है वो ये है कि रेयर अर्थ मैग्नेट मिशन, उसमें सरकार ने रेयर अर्थ मैग्नेट के घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए 7,280 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। वहीं दूसरा बड़ा फैसला है आयात निर्भरता में कमी। इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और रक्षा क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट के उत्पाद को बढ़ावा देना है, जिससे चीन पर निर्भरता कम हो जाएगी। तो ये बड़ा झटका चीन के लिए इसलिए साबित हो रहा है क्योंकि चीन अभी तक रेयर अर्थ मिनरल को लेकर तमाम देशों को कहीं ना कहीं डराने की धमकाने की कोशिश करता रहा है। रेयर अर्थ मिनरल सबसे ज्यादा चीन के पास है अनुराधा, इसीलिए कहीं ना कहीं चीन जो है वो भारत को भी दबाने की पूरी कोशिश करता रहता है। अगर हम अमेरिका को देखें, जो अमेरिका हमेशा अगर टैरिफ वॉर करता हुआ नजर आ रहा है भारत को लेकर, बार बार हमने देखा है कि पहले 50% टैरिफ लगाया, उसके अतिरिक्त 50% टैरिफ जो है अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाया गया। तो इसके और चीन जो सबसे बड़ा जो है निर्यातक माना जाता है रूस से, लेकिन उस पर नहीं लगाया गया। इसका कारण कहीं ना कहीं रेयर अर्थ मिनरल ही था और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि भारत ने ये बड़ा जो फैसला लिया है, इससे चीन को बड़ा झटका लग सकता है। वहीं तीसरा जो सबसे मुख्य पॉइंट, रॉयल्टी दरों की मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि कैबिनेट ने लिथियम, टंगस्टन, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और नायोबियम जैसे 4 महत्वपूर्ण खनिजों के लिए नई रॉयल्टी दरों को मंजूरी दे दी है। वहीं इसके अलावा एक और जो अहम फैसला लिया गया है वो ये है कि अन्य उपाय, यानी कि और अलग क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। इसमें सरकार ने जो कहा है, सरकार मैग्नेट लेस मोटर के अनुसंधान और विकास को भी बढ़ावा दे रही है ताकि इस क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन सके। तो ये बड़ी जानकारी है अनुराधा, क्योंकि अभी तक हमने बार बार चीन को देखा है कि चीन जो है वो रेयर अर्थ मिनरल को लेकर तमाम देशों को जिस तरीके से जो टॉर्चर करने की कोशिश करता रहा, अब कहीं ना कहीं भारत जो है उसमें चुनौती देता हुआ नजर। बिल्कुल पल्लवी, जिस तरीके से हमने देखा है कि चीन इसे लेकर बहुत घमंड में भी रहता है और काफी इतराता भी है, और इसीलिए अमेरिका भी चीन के दबाव में कहीं ना कहीं हमें आता हुआ नजर आया था। लेकिन अब भारत ने चीन को बड़ा झटका देते हुए, जो आपने बताया कि ये 4 बड़े फैसले लिए हैं, तो इसे चीन को किस तरीके से झटके के तौर पर देखा जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि हमने अभी तक देखा अनुराधा कि रेयर अर्थ मिनरल जो है आज की आधुनिक दुनिया की रीढ़ है। हम हर चीज में, अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखें या फिर सोलर पैनल में देखें, जो फोन, जो लैपटॉप मेरे सामने भी रखा हुआ, इन सभी में रेयर अर्थ मिनरल का यूज होता है और इसी की वजह से जो है हम अपना फोन या फिर लैपटॉप यूज कर पा रहे। यहाँ तक कि डिफेंस के जरूरी उपकरण, यानी कि एक देश जब दूसरे देश के साथ युद्ध करता है, उस वक्त भी जो भी वेपन्स यूज कर रहे होते हैं उसमें रेयर अर्थ मिनरल का यूज होता है। यानी कि रेयर अर्थ मिनरल जो है आज पूरी दुनिया में सबका रीढ़ बना हुआ है और उसी को लेकर बार बार चीन जो है वो टॉर्चर करने की कोशिश करता है। और अगर उस टॉर्चर पॉइंट को भारत कमजोर कर दे तो उसके लिए बिल्कुल बड़ा झटका होगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सब इनके बिना नहीं बन सकते। यानी मैंने जो भी उपकरण का नाम लिया, जो फोन आपके हाथ में भी होगा जिसमें आप हमारी वीडियोस देख पा रहे हैं, उस फोन में भी रेयर अर्थ मिनरल का इस्तेमाल किया गया है। और इन्हीं जरूरी तत्वों को लेकर चीन पूरी दुनिया पर अपनी दादागिरी दिखाता हुआ नजर आया है। आपको बता दें, इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से एक रिपोर्ट भी सामने आई है, जब इसी चीन की मनमानी को चुनौती देते हुए जो है आज कैबिनेट ने ये फैसला लिया है।
जी बिल्कुल पल्लवी, रेयर अर्थ मिनरल पे भारत ने जिस तरीके से बड़ा फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से अपने कदम बढ़ाता जा रहा है। जिस तरीके से भारत का जो मिशन है मेक इन इंडिया, अब उसी पर भारत लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रहा है और ये 4 बड़े फैसले भी उसे ही दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये रेयर अर्थ मिनरल भारत के लिए क्यों जरूरी है और इसका मतलब क्या होता है। बिल्कुल अनुराधा, दरअसल चीन आज वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो इस्तेमाल होने वाले कच्चे रेयर अर्थ का 60 से 70% यानी कि एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो उत्पादन करता है और इसकी प्रोसेसिंग पर भी 90% का उसका नियंत्रण है। इस पर मैंने एक पूरी की पूरी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि तमाम देशों के पास जो है रेयर अर्थ मिनरल अवेलेबल है। भारत के भी कई हिस्सों में रेयर अर्थ मिनरल पाया जाता है, अमेरिका के कई हिस्सों में रेयर अर्थ मिनरल पाया जाता है, लेकिन सिर्फ रेयर अर्थ मिनरल की अवेलेबिलिटी ही जो है उससे पूरी चीज़ें सॉल्व नहीं होती है अनुराधा। उसको जो है फिल्टर करना पड़ता है, उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है और उसकी प्रोसेसिंग के जो उपकरण है वो चाइना के पास अवेलेबल है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर तमाम देशों के सामने आता है। दरअसल अप्रैल में चीन ने जब इस महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात पर नियंत्रण कड़ा किया तो दुनिया भर में सप्लाई चेन जो है वो हिल गया था, सभी जो है बौखला गए थे। चीन अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक तनाव के बीच इन खनिजों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता हुआ भी नजर आया था। वहीं अगर बात करें जुलाई में, तो जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये साफ किया था कि महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए और सप्लाई चेन को स्थिर व विविधतापूर्ण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास कोई आपका पावर है तो आप उस पावर की वजह से दूसरे देश को आप टॉर्चर नहीं कर सकते। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा जरूर गया था, लेकिन चीन इसमें बाज नहीं आने वाला था। चीन जो है अपनी बार बार कोशिशें जो है करता रहा, तमाम देशों को जो है वो टॉर्चर भी करता रहा। हालांकि भारत भी अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा चीन से ही मांगता है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगर आपको बताऊं तो 2023 से 2024 में भारत ने 2270 टन रेयर अर्थ धातु और यौगिकों का आयात भी किया था चीन से, जो एक साल पहले से लगभग 17% ज्यादा है। जिस तरीके से जो है यूज बढ़ता जा रहा है भारत में, उसी तरीके से जो उसकी आयात भी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसमें अगर बताऊं तो इसमें 65% से अधिक आपूर्ति चीन से हुई थी, इसीलिए सिर्फ 2500 करोड़ की छोटी योजना से आत्मनिर्भरता का लक्ष्य पाना मुश्किल था। भारत को अपनी आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए एक बड़े निवेश की जरूरत थी और 7000 करोड़ का अब जो बढ़कर 7280 करोड़ हो गया, उस पर कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। तो ये भी जो है वो बड़ा फैसला लिया गया भारत की तरफ से। हालांकि इस क्षेत्र में भारत के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी है, जैसे कि रेयर अर्थ जो है खनन से जुड़े पर्यावरणीय जोखिम एक जटिल मुद्दा हो सकता है और साथ ही अपर्याप्त फंडिंग, तकनीकी विशेषज्ञता की कमी और प्रोजेक्ट के लंबे समय तक चलने का कारण अभी तक जो है वो एक बड़े चुनौती की तरह देखा जा रहा है। हालांकि सरकार खाली हाथ नहीं बैठेगी और जिस तरीके से ये मंजूरी दे दी गई है उससे ये जरूर लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से चीन जो अपनी डिप्लोमेसी बार बार खेलने की कोशिश करता रहता था तमाम देशों के साथ, खासकर रेयर अर्थ मिनरल को लेकर, तो चीन को ये बड़ा झटका लगा है अनुराधा। बिल्कुल पल्लवी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारत सरकार ने चीन को जोरदार झटका देते हुए रेयर अर्थ मिनरल पर ये 4 बड़े फैसले लिए हैं और ये कैबिनेट में इनको मंजूरी भी दे दी है और इसके लिए 7000 करोड़ से ज्यादा का प्रस्ताव भी मंजूर कर दिया गया है। यानी कि साफ है कि अब चीन की अकड़ को कम करने के लिए भारत मजबूती से उसके सामने डटकर खड़ा हो गया है।